नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरे दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। सबसे पहले मेरे दर्शन के सभी दर्शकों को और सभी जो हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, सभी को विश्वकर्मा डे और अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपको बता दूं, 10 दिन तक गणेश महोत्सव पूरे देश भर में काफी उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जी हाँ, हमने आपको झलकियां भी दिखाई। हमारे मेरठ शहर में भी चारों ओर गणेश महोत्सव की धूम मची हुई थी। जगह जगह पर गणपति बाबा को स्थापित किया गया था, उनको ढोल नगाड़ों के साथ अपने घर में आमंत्रित किया गया था। डेली पूजा अर्चना की जा रही थी, कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा था। लेकिन 10 दिन की खुशियों के बाद आज वो घड़ी थी जब गणपति बाबा का विसर्जन करना था। सभी ने विसर्जन भी किया। हमने आपको नज़ारे कल भी दिखाए लाइव के माध्यम से। नानू की नहर पर हमारी पूरी टीम पहुंची और वहां पर कितने अच्छे तरीके से गणपति बाबा का विसर्जन किया जा रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो विसर्जन होता है, गणेश भगवान की जो स्थापना होती है, 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन इस तरीके से की जाती है और इसके बाद उनका विसर्जन किया जाता है। पूरी कथाएं मैं लगातार आपको बता रही हूँ। उसके बाद भी मैंने लाइव आकर कहा था कि 10 दिन तक तो हम गणपति बाबा की बहुत ही अच्छे तरीके से आओ भगत करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। और उसके बाद जब विसर्जन का समय आता है, 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, जब भी हम विसर्जन करते हैं तो कुछ अलग ही नज़ारा होता है। दुख तो होता है, पीड़ा तो होती है, क्योंकि कल भी मैंने आपको लाइव में दिखाया कि कुछ भक्तों की आंखें नम थी जब वो गणेश भगवान को विदाई देने के लिए पहुंचे। और यही चीजें, लेकिन थोड़ा सा दुख ये भी होता है कि विसर्जन किस तरीके से किया जा रहा है। कहीं उनका निरादर तो नहीं हो रहा, कहीं हम कोई गलती तो नहीं कर रहे, क्योंकि मैं बार बार आप लोगों को जागरूक करती हूँ कि छोटे भगवान में भी वही आस्था होती है, बड़े दिखावे में भी वही आस्था होती है। लेकिन फिर भी सभी में होड़ लगी होती है, कंपटीशन होता है कि मैं उससे बड़े गणेश जी लेकर आऊं, मैं उससे बड़े गणेश जी लेकर आऊं। 10 दिन तक तो ये होड़ काफी बढ़ चढ़कर चलती है कि मुझे ये कार्यक्रम कराने हैं, ये कार्यक्रम कराने हैं। लेकिन 10 दिन बाद जब विदाई का समय आता है, जब गणेश विसर्जन का समय आता है, तब जो होड़ लगाने वाले होते हैं वो विसर्जन करने के बाद एक बार भी पलट कर नहीं देखते कि आखिर इतनी बड़ी गणपति बाबा की प्रतिमाओं के साथ क्या हो रहा है, या उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो वो सोचकर उन्हें भी हैरानी होगी। मैं आपको बता दूं, आज के अपने खुद के व्यूज में आपको बताना चाहती हूँ। मेरे दर्शन चैनल की पूरी टीम आज मुरादनगर नहर पहुंची और जहां पर जो नज़ारा है वो आप भी देखिए। मेरे पीछे नज़ारा आप देख सकते हैं। उन नज़ारों को देखकर वाकई में ही आंखें नम हो गई, रोंगटे खड़े हो गए और आत्मा कहीं से झिंझोड़ सी गई। जिन गणपति बाबा को हम प्रथम पूजनीय मानते हैं, उनको ढोल नगाड़ों के साथ अपने घर आमंत्रित करते हैं। हर शुभ कार्य में उनको पूजा जाता है और 10 दिन के लिए उनको अपने घर में स्थापित करते हैं। उनका कितना बड़ा निरादर हो रहा था। आपको बता दूं, गंगा जी का पानी तो बंद कर दिया गया था, वहाँ पर कोई भी प्रतिमा का विसर्जन नहीं किया जा रहा था। आज जो पहले प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया वो भी टूटी फूटी प्रतिमाएं ऐसी ही पड़ी थी, लेकिन दूसरी जगह पर साइड में ही पानी का स्रोत बना करके एक कुंड टाइप बनाया हुआ था, काफी बड़ा। उस कुंड में गणेश भगवान की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा था। बहुत से परिवार आप देखिए मेरे पीछे कितने उत्साह के साथ गणपति बाबा का विसर्जन करने के लिए पहुंच रहे हैं। पीछे विसर्जन भी किया जा रहा है, लेकिन साथ साथ दो पहलू आपको नजर आएंगे। एक पहलू में आप देखिए कि कितनी खुशी के साथ विसर्जन किया जा रहा है, दूसरे पहलू में आप ये देखिए कि आगे की ओर जो विसर्जन के बाद का नज़ारा, कुछ कर्मचारी जो वहां पर लगाए गए हैं वो उन प्रतिमाओं को उठा करके टैंकर में डाल रहे, ट्रैक्टर में डाल रहे हैं। जब मैंने उनसे बात की कि आखिर इन प्रतिमाओं को इस तरीके से किनारे पर तोड़ फोड़ कर आप कहाँ ले जा रहे हैं, तो उनका कहना था कि इनको हम एक गड्ढे में दबाने जा रहे हैं। आप देखिए वो नज़ारा,
वाकई में ही दिल को छूने वाली जो मंजर है, जो घटना है, वो आपको दिखाई देगी कि कितना दुख यहाँ पर हो रहा है कि गणेश भगवान के टुकड़े, उनकी प्रतिमाओं के हाथ, दांत और बहुत ही यहाँ पर दिल को ठेस पहुंचाने वाला मंजर नजर आ रहा है। हम हिंदू हैं, सनातनी हैं और हमारे लिए सारी जो प्रतिमाएं हैं उनमें प्राण एक तरीके से हमें 10 दिन तक नजर आते हैं। लेकिन इस जगह का नज़ारा ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे यहाँ पर बम ब्लास्ट कर दिया गया। गणपति बाबा का धड़ ही नहीं है। बड़ी प्रतिमाओं के टुकड़े करे जा रहे थे। उन टुकड़ों को फिर उठाकर ट्रैक्टर में डाला जा रहा था ताकि उनको फिर गड्ढे में डाल दिया जाए। कुछ तो कहीं अच्छाई की। मेरा मकसद, मैं फिर से कह दूं, आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन जिस मंजर को देखकर दिल में ठेस उठी है, क्या आप ये मंजर देख रहे हैं? मुझे कमेंट करके जरूर आप ये लिखें कि आपकी आत्मा क्या कहती है। अगर आप सनातनी हैं, अगर आप वाकई में ही हिंदू हैं, तो क्या ये मंजर देखकर आपके अंदर से कोई आवाज़ निकली? आप ज़रूर कमेंट करेंगे कि क्या हमें इसी तरीके से बड़े से बड़ी प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए और उसके बाद ऐसे ही फेंकना चाहिए जो नज़ारा आप देख रहे हैं? और नहीं तो आप जागरूकता का एक संकल्प लेंगे हमारे साथ कि अगले साल छोटी प्रतिमा अपने घर में लाएं और मिट्टी की प्रतिमा हो, उसको इको फ्रेंडली तरीके से गणेश विसर्जन करें, ताकि ना तो आस्था को ठेस पहुँचे, क्योंकि जब गणेश भगवान का जो स्थापना की गई है, साथ साथ उनका विसर्जन है, ये चक्र हमें चलाना है। तो इस चक्र को हमें चलाने के लिए नियमों का पालन करते हुए हम अपने अंदर थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। इस दिखावे को बंद करें। दिखावे को बंद करने के बाद आप आस्था से जुड़ें, और आस्था से हम जब भी जुड़ सकते हैं जब जो है हम छोटी प्रतिमा को लाकर उसी भाव से उसकी पूजा अर्चना करें और उसके बाद इको फ्रेंडली तरीके से अपने घर में बाल्टी में, टब में जो है उसको विसर्जन करें। उसकी मिट्टी अपने घर के गमलों में डालें। इस तरीके से हमें महसूस होगा कि हमारे गणेश जी की जो प्रतिमा थी उसकी मिट्टी भी हम जो है अपने गमलों में डाल रहे हैं और जो पौधे हैं वो फल फूल रहे हैं। तो एक बिछड़ने का गम भी नहीं होगा और जो अब नज़ारा आप देख रहे हैं टुकड़ों में बंटने का गम नहीं होगा। मैं हाथ जोड़कर सभी से यही कहना चाहूँगी कि आस्था को ठेस ना पहुँचाएं, धर्म से जुड़ें, धार्मिकता से जुड़ें, लेकिन नियमों का भी पालन करें। जो निरादर विसर्जन के बाद का है उसको एक बार ध्यान से देखें। क्या आपकी आत्मा जरा सी भी दुखी नहीं हो रही है? कमेंट करके मुझे ये आप ज़रूर बताएं। हमारी टीम हमेशा तत्पर रहती है, हर फेस्टिवल के बारे में आपको जानकारी देती है। और आप इस मंजर को एक केवल प्रतिमा के जरिए ना सोचें। आप सोचें कि आपके घर पर कोई मेहमान 10 दिन के लिए आया, उसके बाद आपने उसको विदा दी और विदाई के बाद उसके साथ ऐसा हादसा हो, तब आपको कैसा महसूस होगा? इन सभी बातों को ध्यान करते हुए हमारे साथ आज सभी प्रण लेंगे कि नेक्स्ट ईयर ऐसी दुर्दशा प्रतिमाओं की नहीं होने देंगे। सभी को जागरूक करें, जागरूक हों और कोई भी फेस्टिवल हो बहुत ही प्रेम के साथ, बहुत ही नियमों का पालन करते हुए उनको मनाएं। बहुत भाव से सभी ने गणपति बाबा को अपने अपने घरों में स्थापित किया और उसके बाद पूजा अर्चना भी की। देखिए नज़ारा गणेश विसर्जन का कितना अद्भुत है और बहुत ही आस्था के साथ यहाँ पर सभी पहुँच रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सामने की तरफ जो नज़ारा देख रहे हैं उस नज़ारे को भी साथ साथ देखते रहिए। सबसे पहले गंगा जी का नज़ारा देखें और गंगा जी में पानी बहुत कम है जी। मुरादनगर नहर पर हम पहुंचे हुए अपनी टीम के साथ और पानी बहुत कम है, इसलिए विसर्जन के लिए दूसरी साइड पर पानी का एक कुंड टाइप कह सकते हैं बनाया हुआ है। पानी का ये पाइप जा रहा है और यहाँ पर आप देखिए इस कुंड में विसर्जन करने के लिए दूर दूर से भक्त पहुंच रहे हैं। 10 दिन गणेश भगवान का स्वागत किया गया, ढोल नगाड़ों के साथ उनको अपने घर लाया गया और 10 दिन बाद आज विसर्जन करने के लिए पहुंच रहे हैं। गणेश महोत्सव देश भर में धूमधाम के साथ मनाया गया और अब विसर्जन की प्रक्रिया भी पूरे देश भर में जगह जगह पर गंगा नहरों पर की जा रही है। तो आज मेरठ दर्शन की टीम आपको दिखा रही है किस तरीके से गणपति बाबा का विसर्जन किया जा रहा है। आप देखते रहिए कि बीच में गणपति बाबा को जो है
गंगा जी में स्नान कराया जा रहा है और विसर्जित किया जा रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन साथ साथ दूसरा पहलू भी आप देखते रहें, जिससे शायद आपको थोड़ा सा दुख होगा, आस्था को ठेस भी पहुंचेगी और दर्द भी होगा कि हमने जिसकी 10 दिन तक पूजा की उसका कितना निरादर यहाँ पर हो रहा है। मेरा मकसद किसी की भी आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन जो नज़ारा मैं देख रही हूँ मुझे यहाँ पर दुख हो रहा है, तो वही मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। सबसे पहले आप ये नज़ारा देखें कि यहाँ पर टैंकर में ये जो गणेश भगवान के अवशेष कह सकते हैं, उनकी प्रतिमाओं के टुकड़े कह सकते हैं, वो आप देख रहे हैं। और ये टुकड़े यहीं से उठकर आ रहे हैं जहां पर आप लोग अभी विसर्जन करके गए हैं। आपको मैं विसर्जन का नज़ारा भी दिखा रही हूँ, इसलिए अभी और भी भक्त आएंगे, विसर्जन भी दिखाऊंगी। आप देखिए किस तरीके से उनको कपड़े के पोटली में या हाथों में गणेश भगवान की प्रतिमाओं के टुकड़ों को ला करके और इस ट्रक में डाला जा रहा है। क्या आपको दुख नहीं हो रहा? क्या आपको ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि हमने कितने भाव से गणपति की जो प्रतिमा थी उसको 10 दिन तक स्थापित किया और पूजा की, और उसके बाद ये नज़ारा आप देखिए। कहीं ना कहीं प्रशासन ने थोड़ी सी तो इस बार हेल्प की है कि जो शेष टुकड़े यहाँ पर प्रतिमाओं के पड़े हैं उनको एक साथ इकट्ठा किया जा रहा है, फिर दबा दिया जाएगा। लेकिन आप विसर्जन करने के बाद रुक कर देखें तो यहाँ पर वाकई में ही आपकी आंखों से आंसू झलक जाएंगे। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि जो दृश्य आप देख रहे हैं इससे आपको कैसा महसूस हो रहा है। अब आप पीछे की तरफ जरा देखिए, गणेश भगवान के टुकड़े अभी भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। जहां लोग जो है इतनी खुशी के साथ गणपति बाबा का ढोल नगाड़ों के साथ विसर्जन करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो वहीं आप इनको करीब से देखिए। ये सभी प्रतिमाएं हैं और इनके टुकड़े कहीं पड़े हैं। इसलिए मैं बार बार उस दिन लाइव के माध्यम से भी बार बार आपसे यही बोल रही थी कि छोटी प्रतिमा लाएं। आस्था छोटी में भी उतनी है, क्योंकि छोटी प्रतिमा को विसर्जित करते समय परेशानी नहीं होगी। आप खुद देखिए कि आपके भाव से रखी हुई प्रतिमाओं को किस तरीके से लाकर और एक ट्रैक्टर ट्रॉली में डाल दिया जाएगा। क्या आप इस चीज को देखकर थोड़ा सा भी दुख सह पाएंगे कि गणपति बाबा, आप खुद देखिए, मैं आपको इसलिए नजदीक से दिखा रही हूँ, आप थोड़ा और नजदीक से दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ पर आप दूसरी ओर का नजारा भी देखें कि गणेश भगवान का विसर्जन करने के लिए प्रतिमा को लेकर बीच में जाया जा रहा है। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने आपको नज़ारा दिखाया कि ये प्रतिमा प्लास्टर ऑफ पेरिस की होने के कारण पानी में घुलेगी नहीं और बीच में इसको डाला जरूर जाएगा, लेकिन जो यहाँ पर कर्मचारी लगे हुए हैं ग्रीन ड्रेस में, ये इसको उठाकर फिर लाएंगे और उस टैंकर में डाल देंगे। आप देखिए विसर्जन करते हुए स्नान कराया जा रहा है गणेश भगवान को, और स्नान की प्रक्रिया उसके बाद गणेश भगवान की प्रतिमा को लेकर उनका विसर्जन कर दिया जाएगा। लेकिन दूसरी ओर भी आप देखते रहें, आज मैं आपको अपने माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से दो नज़ारे साथ दिखा रही हूँ। एक तो प्रतिमा का विसर्जन करने की खुशी और दूसरा इन कर्मचारियों द्वारा गणेश भगवान का जो विसर्जन आप करके जा रहे हैं उन प्रतिमाओं को उठाकर टैंकर में डालना। तो कहीं तो ये एक तरीके से अच्छा काम कर रहे हैं कि पैरों में ना आए गणेश भगवान की प्रतिमा, इसलिए उनको इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन आप इस नज़ारे को देखकर क्या कहेंगे, मैं फिर आपसे कहती हूँ कि कमेंट करके अपने व्यूज जरूर बताएं कि आपको कितनी ठेस पहुंच रही है, कितना दर्द हो रहा है। क्या आपके घर से कोई जानवर, कोई सदस्य अगर इस तरीके से होता है, यहाँ का नज़ारा इस टाइम ऐसा है कि जैसे बम लगा दिया गया हो, बम ब्लास्ट हुआ हो और उसके बाद का नज़ारा हो। अगर हम विसर्जन करने आते हुए ढोल नगाड़ों के साथ जो भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं उनकी प्रतिमा की फोटो और उनकी वीडियो ना बनाएं, तो यहाँ का नज़ारा देखकर आप खुद दंग रह जाएंगे कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या है। देखते रहिए आप, जितनी बड़ी प्रतिमा है उतना ही ज्यादा उनको टुकड़ों में तोड़ना पड़ रहा है। अब आप देखिए कितनी खुशी के साथ पूरे परिवार के साथ गणपति बाबा की प्रतिमा को लेकर ये परिवार पहुंच रहा है और खुशी चेहरे से झलक रही है। 10 दिन तक बहुत पूजा अर्चना की गई है, बहुत धूमधाम से गणेश महोत्सव मनाया गया है। और दूसरी ओर का पहलू देखते रहिए कि 3 व्यक्ति जो उठाकर गणेश भगवान की प्रतिमा को लेकर आ रहे हैं और टैंकर में डाल रहे हैं।
इस दृश्य को देखकर आपको भी शायद बहुत दुख होगा, मुझे ही नहीं। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि इसीलिए बार बार मैं आप लोगों को जागरूक कर रही थी, आप लोगों से आग्रह कर रही थी कि छोटी प्रतिमा लाएं, मिट्टी की प्रतिमा लाएं। देखिए यहाँ पर कितने उत्साह के साथ पूरा परिवार गणेश जी का विसर्जन करने पहुंचा है। मैं आपको दोनों पहलू दिखा रही हूँ, खुशी के भी और गम के भी। खुशी का पहलू यह है कि बहुत खुशी के साथ पूरा पूरा परिवार यहाँ पहुंच रहा है ढोल नगाड़ों के साथ, और गणेश भगवान का विसर्जन करा जा रहा है। एक ही साथ दो चीजें आपको दिखाई जा रही हैं। पीछे की तरफ आप देखिए गणेश भगवान का विसर्जन चल रहा है, और आगे की तरफ अगर आप देखें तो गणेश भगवान की प्रतिमाओं को जो ये कर्मचारी हैं ये उठा करके इकट्ठा कर रहे हैं, उनके टुकड़ों को इकट्ठा कर रहे हैं और टैंकर में भर रहे हैं। ये देखिए नज़ारा यहाँ का, किस तरीके से टुकड़े यहाँ पर पड़े हुए हैं, हाथ पैर, और देखिए इनका हाथ टूटा हुआ पड़ा है, सूंड पड़ी है, आधा धड़ वहाँ पे गणेश भगवान का आपको नजर आ रहा होगा। तो क्या ये शोभा देता है हमारे हिंदू धर्म को? क्या हमारी संस्कृति को ये शोभा देता है भगवान का निरादर करना? मैं भी हिंदू हूँ और सनातनी सभी व्यक्तियों से मैं यही सवाल कहना चाहूंगी, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। देखिए जीवन और मरण का चक्र है, भगवान को स्थापित किया है तो उनको विसर्जन भी करना है, लेकिन नियमों का पालन करते हुए अगर हम कार्य को करें तो कितना अच्छा रहेगा। अभी देखिए साइड में फिर से एक परिवार पहुंचा हुआ है, और जो है यहाँ पर वो भी विसर्जन के लिए पहुंचे हैं। कितनी खुशी है, गणपति बाबा को कितना सुंदर रूप सजाकर यहाँ पर लाया गया है, और जो है गणेश भगवान का विसर्जन करने के लिए देखिए बीच में जा रहे हैं ताकि उनको अच्छे से स्नान करा के और विसर्जन उनका किया जाए। आप देखिए स्नान कराया जा रहा है और विसर्जन कराया जा रहा है। साथ साथ दो पहलू दिखाने का मेन मकसद यही है कि शायद आपकी आत्मा आज अंदर से कुछ कहने के लिए मजबूर हो जाए। देखिए अब उनको बीच में ले जा करके, ताकि वो ऊपर ना आए, लेकिन ऊपर आना तो लाजमी है क्योंकि ये मिट्टी के गणेश जी नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के गणेश जी हैं। बार बार आप लोगों से कहा गया, सभी कहते हैं कि मिट्टी के गणेश जी स्थापित करें और इको फ्रेंडली गणेश भगवान का विसर्जन करें। देखिए बीच में उनको जो है विसर्जन उनका कर दिया गया है, लेकिन यहाँ का पहलू आप देखिए किस तरीके से गणेश भगवान की प्रतिमा के टुकड़े टुकड़े करे जा रहे हैं। क्या इनको देखकर आपको दर्द नहीं हो रहा? फिर दूसरी ओर आप पहलू देखें, एक साथ दो चीजें देखें कि एक और विसर्जन किया जा रहा है धूमधाम के साथ, और दूसरी ओर उसी प्रतिभा को किनारे पर लाकर उसके टुकड़े करे जा रहे हैं। देखिए टुकड़ों को किस तरीके से, और उनकी भी गलती मैं नहीं कहती, जो कर्मचारी लगे हुए हैं वो इतनी बड़ी प्रतिमा को आखिर उठाएं कैसे, इतनी बड़ी प्रतिमा को कैसे गड्ढे तक ले जाएं दबाने के लिए, कैसे टैंकर तक ले जाएं, और इसीलिए उस प्रतिमा के टुकड़े टुकड़े करके उसको इकट्ठा किया जा रहा है, उसको छोटा रूप दिया जा रहा है, और दूसरी ओर प्रतिमा को लेकर नदी में विसर्जन के लिए पहुंच रहे हैं। मैं फिर आप लोगों से यही कहना चाहूंगी, दोनों नज़ारे आप देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका अपना मेर दर्शन चैनल जो आप लोगों को जागरूक कर रहा है, तो क्या उसमें आप लोगों को लगती है कहीं जागरूकता है? तो आप लोग जरूर बताएं, आगे जागरूक जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही पहलू आप देख रहे हैं और दोनों ही पहलुओं के रूप आप देख रहे हैं। आगे के लिए इस साल तो जो होना था वो हुआ, लेकिन आगे के लिए मैं सभी से यही आग्रह करना चाहूंगी कि छोटे गणपति रखें और गणपति जी मिट्टी के रखें। मिट्टी के रखने के बाद इको फ्रेंडली उनका विसर्जन करें, अपने घर की बाल्टी में टब में उनका विसर्जन करें। उसके बाद उनकी मिट्टी को गमलों में डाल दें, क्योंकि यहाँ पर जो दुर्दशा की जा रही है 10 दिन उनका स्वागत करने के बाद, तो आपको दुख नहीं हो रहा, मैं ऐसा नहीं मान सकती, क्योंकि आप लोग भी ह्यूमन बींग्स हैं और सभी को इस चीज का दर्द जरूर होता है। देखिए किस तरीके से बड़ी प्रतिमाओं के टुकड़े तोड़े। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मैं आपको किसी न किसी मंदिर के बारे में, कोई न आसपास की घटनाओं के बारे में जानकारी दूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, कल से पितृपक्ष प्रारंभ हो चुका है। 15 दिन के श्राद्ध, जी हाँ, पितरों के दिन होते हैं, जिसमें पितरों की पूजा अर्चना की जाती है, पितरों को तर्पण किया जाता है, और
पितरों का आशीर्वाद सभी को मिलता है। बहुत सी जगहों पर इन दिनों को बहुत अशुभ रूप से माना जाता है, लेकिन ये भी जानकारी मैं आपको समय समय पर लाइव के माध्यम से देती रहूंगी, क्योंकि मुझे भी जानकारी हासिल करनी पड़ती है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आखिर ये दिन अशुभ नहीं है। इन दिनों में आप अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो जुड़े हमारे साथ। हमारे लाइव में जुड़ने के लिए फेसबुक पर मिरर दर्शन को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 15 दिन के पितरों के विषय में भी जानकारी दी जाएगी और क्या करें और क्या ना करें, तो सारी जानकारी भी आपका अपना मिरर दर्शन आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेगा।